स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। यस्योद्यासय समे सुरमुकुट निद्रिश्चरंगमलोपि कुरुते अंजलि त्रिनेत्र सजति धामनाम निधि सूर्या। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को पंडित सुनील दास जेटली का शुभ आशीर्वाद। सर्वप्रथम अपने पूर्वजों को प्रणाम करता हुआ ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारा वंश 410 सालों से भारतवर्ष में ज्योतिष शास्त्र व पंचांग बनाने का कार्य करता हुआ विद्वान जनों की सेवा करता चला आ रहा है। अपने वंश की पैतृक संपत्ति होने के नाते अब इस भारी परिश्रम को सन 1999 ईस्वी से पंचांग बनाने का कार्य करने के लिए मुझे नियुक्त किया गया। पंचांग बनाने का कार्य तो मेरा वंश कर्तव्य है। आज आपके समक्ष पंचांग के विषय में ही बात करूंगा। पंचांग को समझना हर व्यक्ति की समझ से बाहर है, मगर मैं आपको हर 15 दिन बाद पंचांग के बारे में पूरी जानकारी देता रहूंगा। शुभ संवत 2077 विक्रमी का शुभारंभ 25 मार्च सन 2020 ईस्वी बुधवार को हुआ था। अब हम तीसरे पक्ष में चल रहे हैं। अब हम चौथे पक्ष में आपको जानकारी देना शुरू करेंगे। चौथा पक्ष जो कि 8 मई 2020 ईस्वी शुक्रवार से प्रारंभ होगा। जेठ कृष्ण पक्ष शुभ संवत 2077 विक्रमी राष्ट्रीय शका 1942 सन 2020 ईस्वी कृष्ण ऋतु होगी। सूरज उत्तरायण होगा और उत्तर गोल होगा। इस पक्ष में 9 मई को बुध वृक्ष राशि में प्रवेश करेगा। इस पक्ष में 3 शुक्रवार है। शनि, शुक्र व गुरु वक्री भी होंगे। 14 मई को सूरज वृक्ष राशि में प्रवेश करेगा। बुध पश्चिम में उदय भी होगा। इस पक्ष में स्वर्ण आभूषण आदि व धातु संबंधी मार्केटों में मंदा छा जाने के योग हैं। रसद पदार्थों में तेजी आने के योग है। इस पक्ष में गर्मी का तापमान अधिक होने से तथा तेज गर्म हवा, आंधी, तूफान आने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा। इस पक्ष में शनि मार्केश होने से वे आद्रा प्रवेश लगन, जगत लगन व नूतन वर्ष लगन में कर्कोटक व शेष नाग काल सर्व योग होने से विश्व के किन्हीं 7 देशों में भूकंप के झटके महसूस होने के योग हैं, जिनमें चीन, जापान, कनाडा, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, ईरान व इराक होंगे। इन राष्ट्रों को इस भूकंप का सामना करना पड़ सकता है। इस्लामी देशों के लिए भी ये पक्ष ठीक नहीं कहा जा सकता। इस वर्ष इस्लामी देशों का बादशाह सूर्य होगा। इस इस्लामी वर्ष कुंडली में पड़े ग्रहों के मुताबिक शंखनाद काल सर्व योग होने से तथा मंगल ग्रह मार्केश होने से व शनि की राय दरबार के बाब के मालिक चंद्रमा पर क्रूर दृष्टि होने से मुस्लिम देशों के किन्हीं 2 राष्ट्रों को अपनी ही सेना से खतरा बना रहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी अपनी गद्दी बचाने का खतरा बना रह सकता है। 21 जुलाई 2020 तक पाकिस्तान में तख्ता पलट होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। इस पक्ष में 17, 18, 19 तारीख को विवाह मुहूर्त भी होंगे। इस पक्ष में 9 मई प्रातः 8:25 से लेकर 11 मई प्रातः 7:13 तक
गंडमूल रहेंगे। इसके बाद 18 मई साय 5:16 से 20 मई रात्रि 10:25 तक पुनः गंडमूल रहेंगे। इस दौरान जन्म लेने वाले जातकों को गंडमूल पूजा अनिवार्य है। पंचक विचार 14 मई रात्रि 9:38 से लेके 19 मई रात्रि 7:53 तक पंचक रहेगी। पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा करना, छत बनवाना, दाह संस्कार करना, चारपाई बनवाना, लकड़ी का भूसा खरीदना, सब कार्य मना है। यदि पंचक में मृत्यु हो जाए तो पंचक शांति अवश्य करवानी चाहिए, अन्यथा 5 पवित्र मनुष्यों के मृत्यु की संभावना बनी रहती है। दाह संस्कार करते समय 5 पुतले संग जलाने चाहिए। 18 मई को अपरा एकादशी का व्रत व 22 मई को वट सावित्री पूजन पर्व होगा। 18 मई को होने वाली अपरा एकादशी के व्रत के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये व्रत जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को होता है। ये एकादशी अपार धन देने वाली होती है। इस दिन स्त्री पुरुष दोनों इस एकादशी का व्रत रखें तो उनके धनवान होने की कामना की जा सकती है। जो नर नारी अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, विभिन्न पाप कर्म जैसे झूठ बोलना, निंदा करना, धोखा देना, झूठी गवाही देना, वेदों की निंदा करना, ज्योतिष विद्या से लोगों को छलना, कम समान तोलना, गुरु की निंदा करना, पीपल के वृक्ष को काटना आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से पुण्यों की प्राप्ति व पापों का नाश होता है। पापों का नाश करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत अवश्य रखें। इसके बाद 22 मई शुक्रवार को वट सावित्री पूजन और अमावस होगी। ये व्रत स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण व्रत है। सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती बनी रहने की मंगल कामना से इसे करती हैं। जेठ कृष्ण अमावस वाले दिन सावित्री और सत्यवान तथा यमराज तीनों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सावित्री ने वट वृक्ष का पूजन और व्रत करके अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज से जीतकर पुनः जीवित कर लिया था। इसी कारण इस व्रत का नाम वट सावित्री पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में भगवान शिव निवास करते हैं। पति की मंगल कामना के लिए ये व्रत अवश्य रखें। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ये व्रत पर मनाने में इस वर्ष दिक्कत आ सकती है, फिर भी संकल्प करके घर में ही विधि अनुसार इस व्रत को रखने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।